अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं, बहुत से नए इंकशाफात लेके, बहुत सी नई न्यूज़ लेके, बहुत सी नई अंदर की बातें लेके, जिनका आम आवाम को इल्म नहीं होता। क्योंकि आम आवाम को ख़बरों में कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन अंदर बात कुछ और होती है, अंदर इंकशाफात कुछ और होते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े राज छुपे होते हैं, जिसका आम आवाम को इल्म नहीं होता। और वो सिर्फ़ सुर्खियाँ देख कर ही कहते हैं ये बात दुरुस्त है और ये बात दुरुस्त नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो हालिया में किसानों ने एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक की है और बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा आराई हुई है, जिसके नतीजा में पुलिस ने पहले तो उनको मनाना चाहा, रोड को ख़ाली करवाने के लिए उनकी मिन्नत समाजत की, लेकिन जो किसान थे वो बिल्कुल भी बाज ना आए और उन्होंने धरना देने की कोशिश की और धरना शुरू भी हो चुका था रोड पर, रोड ब्लॉक कर पर। तो फिर आखिर तंग आकर पुलिस ने उनको मारा, उनको पीटा, आंसू गैस की शेलिंग की और बहुत हंगामा आराई हुई और कुछ इसके नतीजा में बहुत से किसान ज़ख्मी भी हुए और एक किसान तो दम भी तोड़ चुका है, जिसके बारे में हुकूमत कहती है तो उसको दिल का दौरा पड़ा या वैसे ही वो पहले बीमार था। और लेकिन कुछ कहते हैं उनको पुलिस की मार की वजह से उनको ऐसा हुआ। तो व्यूअर्स, आज हम बताते हैं कि आखिर ये बात क्या है। जैसे कि आपने हमारा वीडियो का थंबनेल पढ़ लिया होगा कि हमने लिखा है कि इनको मार पड़ना चाहिए थी, ये बहुत अच्छा हुआ और अगर आइंदा भी अगर ऐसा करें, ये किसान ऐसे धरना देने की कोशिश करें गंदम की कीमत बढ़ाने पर, तो इनको दोबारा मार पड़नी चाहिए। इसकी क्या वजह है? क्योंकि नज़र आ रही है चीज़, वो तो ये नज़र आ रही है कि किसानों के साथ जुल्म हुआ, किसानों को मार पड़ी, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए, अस्पतालों में गए और एक किसान ने दम भी तोड़ दिया, हाल के हकीकी से भी जा मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त हुआ। व्यूअर्स देखें, पाकिस्तान जो एक मुल्क है वो इतना अमीर मुल्क नहीं है, उसकी मुआशियत तो इतनी अच्छी नहीं है। आपके सामने ही है तमाम बातें, डॉलर का रेट इस वक्त कितना बढ़ चुका है और चीज़ों की कीमतें, महंगाई हो चुकी है, डीज़ल पेट्रोल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, इनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम मसनूआत जो हैं वो महंगी हुई हैं और पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही महंगाई के चक्की में पिस रही थी। उसके ऊपर जो है, जो सोने पे सुहागा है, कभी डॉक्टरों का धरना हो जाता है, कभी लेडी डॉक्टर्स का, कभी वकला का, कभी जजों का, कभी किसी पार्टी का, कभी किसानों का। तो ये आखिर क्या चाहते हैं व्यूअर्स? तो ये भी जो कहते हैं ना, हम पंजाबी में एक मिसाल देते हैं, ये भी वो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं, जे बहती नदी में हाथ धोना चाहते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए, इनका मुतालबा ये था कि गंदम की फ़ी मन कीमत जो है वो 2000 रुपये की जाए। क्या की जाए? गंदम की फ़ी मन कीमत जो 2000 रुपये की जाए, जिसकी वजह से इनको मारें पड़ी, इनको उठाया गया। अब टीवी पे ये तबसरे चल रहे हैं जी, हो बहुत जुल्म हो गया इनके साथ। हालांकि अगर ये गंदम की फ़ी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर हो जाती तो फिर आवाम ने मज़ीद और रोना था। आवाम की चीखें आसमान तो क्या, मरीख चाँद तक जानी थी, क्योंकि पहले ही आटा मिल नहीं रहा, पहले ही सस्ती कीमत पे भी आटा नहीं मिल रहा। इन बड़े बड़े माफियाज़ ने, ज़िम्मेदारों ने इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं कि अगर आप उनको देखें तो हैरान हो जाएं, जिनमें लाखों करोड़ों बोरियां उधर समा सकती हैं। ये रोक लेते हैं और जिसको उस वक्त निकालते हैं, जिन ज़हीरा किया हुआ माल को उस वक्त बाज़ार में निकालते हैं बेचने के लिए, जब उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कंडियारो से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ, इस स्पॉट पर जिस पर अरबों रुपए का माल इस तरह पड़ा हुआ है। ये कारनामा सूबाए सिंध का है, फूड मिनिस्टर का है। अब ये माल देखिए, ये किस तरह पड़ा हुआ है रोड पर और आवाम को गंदम नहीं दी जा रही है, आटा महंगा किया जा रहा है और यहाँ गंदम सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गंदम इस तरीके से पड़ी है जैसे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब,
अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, फूड अफसरान पास को इंचार्ज को कहता हूँ, ये आपकी जेब से माल निकला हुआ होता तो इस तरह ना पड़ा हुआ होता। मुराद अली शाह, अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, अगर जरदारी की जेब से निकला हुआ होता, अगर बिलावल भुट्टो की जेब से निकला हुआ होता, और ये माल अगर फूड के इंस्पेक्टर की जेब से निकला हुआ होता, अगर ये मिनिस्टरों की, पीपी के मिनिस्टरों की जेब से निकला हुआ होता, ये पीपी गवर्नमेंट के गुलाम है जो करप्शन के बादशाह हैं, अगर उनकी जेब से ये पैसा निकला हुआ होता तो फिर इन्हें एहसास होता कि ये गंदम आवाम को किस तरह दी जाती है और आटा आवाम को किस तरह दिया जाता है। आटा महंगा होने की वजह यह है, गंदम अरबों खरबों रुपए की पड़ी है जरदारी साहब के फार्म में और रोड पर पड़ी है, और मैं कंडियारों से 5 मील किलोमीटर पहले मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम सिंध को और मिनिस्टर को, फूड के सिंध मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। गंदम इशू की जाए, नहीं तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असां हिन महिल हक्का ॻोठ में बीठा आहियूं जेके दादू सिटी खां के 7-8 किलोमीटर परे आहे। हिते ॾिसो पिया हे गोदाम आहे, असां गोदाम ते बीठा आहियूं जिते सिंडिकेट जो सामान पियो आहे, कणिक पई आहे जिते हज़ारनि जे हिसाब में बोरियूं आहिनि। जीअं असां हितां असांजो गुज़र थियो ॾिठोसीं त भई हे कणिक पई आहे ऐं हिते जेके असांजे ॻोठ वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त टोटल जेके बोरियूं आहिनि गंदम जूं, कणिक जूं, टोटल भिगल हुयूं, यानी पाणी में हुयूं। जो बारिश जो जेको पाणी पियो त उन पाणी में टोटल ई भिगल हुयूं। हिन महिल एतिरी त हिननि में बदबू आहे। हिते जेको फ़क़नि में सिंडिकेट आहे, हिते जेको सामान कणिक पई आहे ॾिसो पिया तव्हां, त एतिरी त हिननि में बदबू आहे जो असांजो हक़ीक़त में तव्हांखे ॿुधायूं त जीअं गुज़र थियो आहे तीअं असांखे परे खां हिते बदबू आई आहे। माण्हू ॾिसो हिते असांजे पाकिस्तान में केॾो गुरबत जो दौरु हले पियो ऐं हुकूमत जी बेध्यानी आहे जो हिते असांजे लाइ कंहिं माण्हू जे लाइ कणिक खाइण जे लाइ कोन्हे। ऐं हिते हज़ारनि जे तइदाद में बोरियूं पयूं आहिनि जेके ख़राब थियूं थियनि। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि चीनी और आटे का मसनूई बहरान पाकिस्तान में पैदा किया। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी बहरान आ सकता है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ना आटे का बहरान आ सकता है गंदम का, ना चीनी का। इतनी वाफर मिकदार में पाकिस्तान में आटा और गंदम जो है वो पैदा होती है, चीनी बनाई जाती है, गन्ना जो है वो पैदा होता है, लेकिन फिर भी ये मसनूई बहरान पैदा करते हैं, इसको छुपा लेते हैं, ज़हीरा करते हैं और फिर कुछ माह बाद इसको निकाल के इसके रेट डबल करके डबल फ़ायदा उठाते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि माफियाज़ ने, पाकिस्तानी डॉन्स ने, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, उन्होंने गंदम को भी छुपा लिया अपने गोदामों में, ज़हीरा कर लिया, चीनी को भी। और ये सोचा कि अब क्या होगा जब पाकिस्तानी लोगों के लिए किल्लत पैदा होगी, बहरान पैदा होगा आटा और चीनी का, तो फिर हम निकालेंगे अपनी मर्ज़ी का रेट लोगों पर थोपेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हुकूमत ने फ़ौरन जो है वो दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। चले कुछ महंगी ही सही, लेकिन बाहर के मुल्कों से गंदम भी जो है वो ख़रीदी और चीनी भी ख़रीद ली। अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जो चीनी और गंदम के जहाज़ आ रहे हैं वाफर मिकदार में, और मार्केट में इस वक्त बहरान भी कम हो रहा है, लेकिन कुछ महंगा मिल रहा है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जब ये बड़े बड़े ज़हीरा अंदोज़ों ने, माफियाज़ ने, डॉन्स ने ये देखा ये तो काम उल्टा हो गया, हमारी गंदम तो अंदर ही पड़ी रह गई और पाकिस्तान में बाहर से जो है वो मुल्कों से गंदम और चीनी मंगा ली है, तो हमारी गंदम को कौन ख़रीदेगा। तो इसके नतीजा में उन्होंने
गरीब किसानों को जो पैसे देकर दिहाड़ी पर उनको रोड पे बिठा दिया कि अब धरने दो, अब गंदम की कीमत जो है वो ज़्यादा करवाओ ताकि हम भी मार्केट में निकालें तो कुछ तो फ़ायदा हो। जो महीना 2 महीना हमने माल रोक के रखा, ज़ाहिर है नुकसान होता है। तो किसानों ने भी, जो गरीब लोग थे जो पैसे लेते थे, वो बैठ गए अपने आका के हुक्म पर, अपने ज़िम्मेदारों के हुक्म पर, माफियाज़ के डॉन्स के हुक्म पर। तो वो भी आकर बैठ गए रोड पर और मुतालबा ये कर दिया कि गंदम की जो कीमत है वो 2000 रुपये मन की जाए। वीवर्स, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर गंदम की जो कीमत 2000 रुपये मन कर दी जाए, जो कि 20 किलो की बोरी, तो सीधा 20 किलो गंदम की बोरी सीधा 1000 रुपये की बनेगी। और रेट मार्केट तक आते होते जो 300-400 रुपये वैसे ही बढ़ जाएंगे। किसान इसको बढ़ा देंगे, उसके बाद इसको घर ले जाना तो वो भी खर्चा पड़ेगा, फिर इसको पिसवाना। ज़ाहिर है गंदम वैसे तो नहीं खाई जाती, इसको चक्की पर पिसवाया जाता है तो वो भी उस पर रेट लगेगा। तो आप हिसाब लगाएं, गंदम की फ़ी बोरी जो है वो आपको 1800-1900 रुपये की 20 किलो की बोरी मिला करेगी। तो ये इन माफिया का बहुत बड़ा धोखा है। इस रेट को बढ़ा दिया जाए, वो आम आवाम को पागल बनाया हुआ है जी। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमने कहा जी गंदम का रेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसके नतीजे में उनको मारे पड़ी। अब सिर्फ किसान चीख रहे हैं, माफियाज़ और ज़िम्मेदार चीख रहे हैं, लेकिन अगर ये रेट फ़िक्स कर दिया जाए तो पूरी पाकिस्तानी अवाम ने चीखना है, रोना है। आटा इतना नायाब हो जाना था कि जिस तरह जेवर और सोना होता है, लोग जेवर ख़रीदने जाते हैं तो इतने महंगे होते हैं कि वो ख़रीद नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आजकल जो हालात हैं। तो आटे का भी यही हाल हो जाना था। तो व्यूअर्स, आप इनकी अंदर की बातों को समझें, अंदर की बातों को समझा करें, देखा करें क्या इनके साथ जुल्म हुआ, ये है ही इसी लायक, इनको मार पड़नी ही चाहिए। तो अब आपको बखूबी इल्म हो गया होगा कि ये अंदर से क्या गेम है। ये आप ही का नुकसान कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं कि अगर इस रेट को बढ़ा दिया जाए तो पाकिस्तानी अवाम क्या जो है वो इस गंदम को ख़रीद सकेगी। पाकिस्तानी अवाम तो इतना शोर मचाएगी, पहले ही महंगाई से पिसी हुई अवाम है, गरीब लोग हैं, काम कारोबार उनके पास नहीं है। तो अगर इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाए रेट में तो फिर आप खुद ही बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, जो आटा ही सबसे ज़्यादा खाया जाता है, वही अगर महंगा हो जाए तो फिर क्या होगा इसके नतीजा में। तो बिल्कुल भी इनकी साजिश का हिस्सा ना बने, बिल्कुल भी पोस्टों को शेयर ना करें जी बहुत जुल्म हुआ। ये आप लोग इस जुल्म से बच गए हैं। आइंदा भी अगर ये किसान इस तरह का कोई मुतालबा ले के रोडों को ब्लॉक करें, धरने दें, तो इनको मज़ीद मार पड़नी चाहिए। हालांकि होना तो ये चाहिए, जो काम बनता है कि ये कुछ और मुतालबा करे जी, हमें खाद सस्ती दें, हमें पानी जो है उसका बंदोबस्त करें, बिजली सस्ती करें ट्यूबवेल चलाने के लिए, या कोई और चीज़, या हमारा इलाज फ्री होना चाहिए। कोई ऐसा हस्पताल हर शहर में हो कि जिसमें किसान जो है वो फ्री इलाज करवाए करें। तो कोई और तरीका निकालना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि पाकिस्तानी अवाम की जो हमायतें लेकर पाकिस्तानी अवाम का ही फलूस निकाल दिया जाए। ये ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं जो है वो कम से कम हुकूमत के इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, चाहे हुकूमत ने किया है या पंजाब की हुकूमत ने किया है या पुलिस वालों ने ख़ुद ही जो है वो उनके भरपूर एहतजाज के नतीजा में जो है वो आगे से उनको मारा है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त काम हुआ है। आइंदा भी अगर कोई भी पार्टी जो इस तरह के मुतालबे उल्टे सीधे करे, आके बैठे रेट को बढ़ाने के, जिसका पाकिस्तानी अवाम ने रोना था, चीखना था कल को महंगाई की वजह से, तो इनको मारे पड़नी चाहिए, इनको और मारा जाए। बिल्कुल भी ये किसी किस्म के तरस के हकदार नहीं हैं, इन पर तरस ना खाया जाए, ये कोई बेचारे नहीं हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। बस हमने ये मुनासिब समझा कि आपको बताया जाए कि किसानों की रेट बढ़ाने के पीछे कितनी बड़ी साजिश है, तो हमने इस पर एक वीडियो बना दी। अब अगर आपको ये राय अच्छी लगी है तभी बताइएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तब तो लाजमी बताइएगा। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।